साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 9 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में 10वां अध्याय देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। यानी इनकी ग्रोथ में मनुष्य का कोई रोल नहीं रहता। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण है। यानी ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि वन किस प्रकार का होगा। इन वनों के प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। वनों का वर्गीकरण क्या है? मुख्य मुख्य वर्गीकरण ये रहा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, वेलांचली व अनूप वन और पर्वतीय वन। मुख्य रूप से 5 वन है। इनके इंग्लिश नेम भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इंग्लिश नेम ही दे देता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन को कहा ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय कटीले वन को कहा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। वेलांचली व अनूप वन को कहा लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। पर्वतीय वन को कहा माउंटेन फॉरेस्ट। अब ये है कहाँ कहाँ, इनकी लोकेशन मैप पे थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने दिया है वेलांचली व अनूप वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार। तो वेलांचली व अनूप वन ये कहाँ होंगे? दलदली क्षेत्र में। तो दलदली क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? सुंदरवन डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और ऐसे ही इन नदियों के छोटे छोटे जो डेल्टा होंगे पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, और उसके अलावा जो अंदर कहीं छोटे मोटे दलदली क्षेत्र होंगे वहां पर। नेक्स्ट पर्वतीय वन पर्वत पर होगा, और ये खासकर हिमालय यानी पश्चिम हिमालय, सिक्किम और पूर्वी हिमालय की उत्तर वाले क्षेत्र। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन देखो, कांटेदार झाड़ियां कहाँ होती हैं? जहां शुष्कता ज्यादा हो या रेतीलापन ज्यादा हो। तो ये मिलेगा आपको राजस्थान वाले एरिया की तरफ, गुजरात, राजस्थान, इस क्षेत्र में, और थोड़ा सा ये दक्कन के पठार में भी है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अधिकांश भारत में यही वन है, सब में यही फैला है इधर उधर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार। सदाबहार वन वहां होगा जहां वर्षा बहुत ज्यादा होगी, तापमान भी ज्यादा रहेगा। ये पश्चिम घाट वाला क्षेत्र रहा। उसके अलावा पूर्वोत्तर हिमालय और थोड़ा यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि का क्षेत्र रहा। ये मैप पे है, मोटा मोटा लोकेशन आप ध्यान रखिएगा। आगे दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं, यानी आर्द्रता भी ज्यादा है, उष्णता भी ज्यादा है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक, यानी वर्षा भी ज्यादा है, आर्द्रता भी ज्यादा है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान 22 सेल्सियस से अधिक रहता है। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं। विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्तों के गिरने का समय भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण संपूर्ण वन सदाबहार रहता है, यानी हमेशा हरा भरा रहता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र, अब यहां ध्यान से देखो, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है। अच्छा, मैं एक चीज का भाई क्षमा चाहूंगा कि मैप पे समझाते वक्त अक्सर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इनको बताना भूल जाता हूँ, क्योंकि वो मुख्य भूमि से साइड में है। आगे दिया है
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं। इनका मुख्य वृक्ष देखो, सिनकोना, रबर, मोहगनी, एबोनी, इसको आबनूस कहते हैं, नारियल, बांस, आयरनवुड, यानी ये पौधे जो हैं सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष हैं। ये पेड़ वहां खूब उगते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी अर्ध सदाबहार वन जो है उनका क्षेत्र अलग से नहीं है, इन्हीं क्षेत्रों में है, और इन क्षेत्रों में वहां उगते हैं जहां तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है। ये वन सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य रूप से सिडार, होलक तथा कैल प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। हमारे यहाँ की जलवायु मानसूनी है, तो ये वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यही पाया जाता है भारत में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया है। आर्द्र नमी वाले और शुष्क वाले दो में डिवाइड किया गया है इसे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। साल, सागौन, सागवान हिंदी में लिखा है, इसको सागौन कह देते हैं, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि वृक्षों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वो हो गए शुष्क वाले। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। लोकेशन देख लो भाई, प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और यूपी बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः अक्सलवुड, तेंदू, पलास, अमलतास, खैर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष उगते हैं। इन्होंने यहाँ कहा शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही वनों के पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। हमारे यहाँ जब सर्दी का मौसम आता है तो अधिकांश इन वनों के जो पेड़ हैं वो जब सर्दियां जा रही होती हैं, गर्मियां शुरू होती हैं, उस समय अपने पत्ते गिरा देते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो उनपे नए पत्ते आ जाते हैं। बसंत इसीलिए ऋतुओं का राजा कहा जाता है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वन मिल जाती है। वो तो जैसा पड़ोसी होगा वैसा असर आ ही जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम। ध्यान कर लो, इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ियां एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। अकासिया, खजूर या पॉम, यूफोविया, बबूल, बेर, नागफनी आदि इन वन की मुख्य पादप प्रजातियां। ये जो वर्षा है ये भी हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है वनों को कैटेगराइज करने का। नेक्स्ट चौथा, वेलांचली व अनूप वन। भारत में बेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि, गुजरात के पूर्व से राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि और लैगून जैसे चिल्का झील, गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्व भारत में हिमालयी गिरपाद क्षेत्र में स्थित दलदली व अनूप क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलें एवं नदियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन और अन्य आर्द्र भूमियां। ये इसकी लोकेशन है। मैंग्रोव वनस्पति लवणीय दलदली, ज्वारीय क्रीक, पंख मैदानों तथा ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं।
भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का अत्यधिक विकास पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ये वनस्पतियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में भी मिलती हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, जिसके नाम से ही इसे सुंदरवन कहा जाता है। तो ये सुंदरी वृक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पांचवा, पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन एवं अल्पाइन वन के रूप में विभाजित किया जाता है। पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन, पाइन एवं शुष्क सदाबहार वन आते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी में जहां इस प्रकार के वनों में पूंसपार, दालचीनी, रोडोडेंड्रॉन तथा सुगंधित घासें पाई जाती हैं, वहीं पूर्वी हिमालय में ओक, एल्डर, चेस्टनट, वर्च, चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। पाइन वन शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में, पश्चिम एवं मध्य हिमालय और खासी, नागा एवं मणिपुर पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन एवं पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की तलहटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वनों को आर्द्र, नम एवं शुष्क वनों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ी एवं केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर में इन वनों के 3 परत पाए जाते हैं। उच्च परत के रूप में शंकुधारी वृक्ष, मध्य परत में पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक और निचली परत में रेडोडोरन एवं चंपा वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय नम शीतोष्ण वन पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़ी पत्ती वाले ओक, भूरे ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षण के कारण सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिमालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सघन वनस्पति यानी बहुत घनी घनी है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, फर्न, बांस के साथ शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। ऊंचाई के हिसाब से इनका डिवाइडेशन होता है। कम ऊंचाई पर चौड़ी पत्ती वाले और ज्यादा ऊंचाई पर शंकुधारी। पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः हैं किन्नौर, सिक्किम एवं हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष, ओक, मैपल, एस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अधिक ऊंचाई पर फर, जुनिपर, देवदार एवं चिलगोजा भी पाए जाते हैं। चिलगोजा ध्यान रखिए। उप अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2900 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इसके अंतर्गत जुनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो एवं फालसे वनस्पतियां पाई जाती हैं। विलो, इसके क्रिकेट बैट बहुत बनते हैं, बढ़िया क्वालिटी के। वहीं पूर्वी भाग में लाल फर, काला जुनिपर, वर्च, वर्च को भोजपत्र कहते हैं, लार्च सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अल्पाइन वनों को नम एवं शुष्क के रूप में विभाजित किया जाता है। नम अल्पाइन वन हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों में पाई जाते हैं। इनमें छोटी झाड़ियां, काई, फर्न, रोडोडेंड्रॉन एवं बर्च पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन 3000 मीटर से 4900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं तथा इनमें काले जुनिपर, मधुमालती एवं बिलो वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रकार के वन, अब यहाँ देखो अलग अलग कैटेगराइजेशन कर रखा है। अब आपको इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितना है, 40.86%, सबसे ज्यादा यही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये शुष्क पर्णपाती है, ये आर्द्र पर्णपाती है। और उसके बाद नंबर आता है उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार, 9.27%। ये परसेंटेज टर्म में पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात, पूरा नहीं तो ये 3 याद होने चाहिए, क्रम लगाने को आ जाता है, इन 3 से ही आप क्रम पकड़ लोगे। नेक्स्ट आगे दिया है देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में
1500 से अधिक ऊंचाई पर, यानी इन्होंने दिया है 1500 मीटर। देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर मुख्यतः मैग्नोलिया, लॉरेल, यूकेलिप्टिस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यूकेलिप्टिस, इसको प्राकृतिक आतंकवादी भी बोला जाता है। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रू अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे ढाक या पलाश कहते हैं। अब इसको जंगल की आग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे येलो और रेड कलर के फूल आते हैं गुच्छे में, और बहुत भयंकर फूल आते हैं। दूर से देखने में ऐसा दृश्य बनता है जैसे आग लगने का दृश्य हो, इसलिए इसे जंगल की आग कहते हैं। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेजरी। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसके बहुउद्देश्य उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। इसके बहुत सारे यूज भी हैं राजस्थान में, चारा भी है, लकड़ी भी है, बाकी कम पानी अधिक तापमान यहाँ दिया ही है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा चीड़ के वनों से निकाला गया एक तरल पदार्थ है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, इसलिए इन्होंने कहा गैर प्रकोष्ठ वन उपज। लीसा से बिरोजा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट इत्यादि बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। आगे प्रश्न दिए हैं, प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भोजपत्र मिलता है। भोजपत्र को क्या बोला गया था? वर्च। वर्च कहाँ था? हिमालय में। भोजपत्र अर्थात वर्च वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष का सफेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? यह होता है खैर का, ऑप्शन बी। कत्ता खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खैर की लकड़ी या खैर की छाल, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ मानसूनी वन, क्योंकि मानसूनी जलवायु है। मानसूनी को पर्णपाती भी कहते हैं। यहाँ पर्णपाती एक ही दिया है, यानी ऑप्शन सी। डिस्कशन देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन, साल उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 19 के अनुसार पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन 2.66% क्षेत्र पर, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन 0.02% क्षेत्र पर, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 17.65% एवं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 2.61% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पतझड़ वाले वन है, और पतझड़ वालों के दो कैटेगराइजेशन है, एक शुष्क और दूसरा आर्द्र। तो पहले नंबर पर शुष्क वाला है और दूसरे नंबर पर आर्द्र वाला। अब यहाँ पर ऑप्शन में शुष्क पर्णपाती दिया नहीं है, सिर्फ आर्द्र दिया है। आर्द्र वाला सेकंड नंबर वाला ही इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा देख लेते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, शुष्क की जगह आर्द्र होगा तब भी सही मान लिया जाएगा। पतझड़ी वन के पौधे हैं सागौन और साल। पांचवा प्रश्न है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। यानी हिमालय के पहाड़ में जब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे
तो ऊंचाई बढ़ेगी तो उसके साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आएगा, उसके लिए कारण पूछे। पहला है तापमान में गिरावट, सही बात। वर्षा में बदलाव, ठीक। मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ठीक। तेज हवा, तेज हवा की जगह यहाँ अगर वायु दाब होता तो ठीक मान लिया जाता, क्योंकि वायु दाब ऊपर जाने पे कम होता है। इस प्रकार इसके 1 2 3 सही हैं और 1 2 3 दिया है ऑप्शन ए सही हुआ। इसका डिस्कशन लिखा है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है, साथ ही जैविक विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का उपजाऊ होना, वायुमंडलीय दाब कम होना। अब वायुमंडलीय दाब कम होना यही मतलब है हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, अक्षांशीय स्थिति, ये सब चीज इसके कारण है। इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्र में विलोपित दर्शाया था, अर्थात इस प्रश्न को छोड़कर मूल्यांकन किया गया। छठा प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो ट्री लाइन का पश्चिम में कम होता है। पूर्व में ट्री लाइन का मान ज्यादा होता है, पश्चिम में कम होता है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिम और उत्तर पश्चिमी हिमालय में क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप एक चीज समझो ध्यान से, अगर मैं कुछ इस तरह से लाइन बनाऊं, ये हमारा हुआ पूरब का हिमालय, ये हुआ पश्चिम का हिमालय, ऊपर वाली हुई स्नो लाइन, नीचे वाली हुई ट्री लाइन। अब दोनों के बीच में गैप देखो और इनकी ऊंचाई देखो। पश्चिम में गैप ज्यादा है, पूरब में गैप कम है, क्योंकि यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं पश्चिम में। ट्री लाइन पे ध्यान दो तो देखो यहाँ पूरब में ऊंचाई ज्यादा है, पश्चिम में कम है, यानी पश्चिम में कम ऊंचाई तक वृक्ष पाए जाते हैं, पूरब में ज्यादा ऊंचाई तक। अब ऐसे ही स्नो लाइन को देखो, यहाँ पूरब में ऊंचाई कम है, पश्चिम में ज्यादा है, यानी बर्फ पश्चिम में ज्यादा ऊंचाई पर मिलेगी, पूरब में कम ऊंचाई पर मिल जाएगी। तो ट्री लाइन और स्नो लाइन के बारे में अगर आप ये समझ गए तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय के लिए बोला है, यहाँ वन, धात्विक, कार्बनिक और आणविक ये चीजें दी हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है। 8वां प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में कौन सा वन ज्यादा पाया जाता है? चीड़, देवदार, सिल्वर फर, नीला पाइन। ये देवदार पाया जाएगा। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष हैं ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सिडार और चीड़। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता? सिनकोना, ध्यान करो, कहाँ नहीं उगेगा? ये छत्तीसगढ़ में नहीं उगेगा। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी तटीय मैदान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसून भवनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में उग पाता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं पलाश को। अब यहाँ पलाश नहीं दिया है तो उसका दूसरा नाम दिया है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन सी। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान कर लो, ढाक, पलाश या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एक ही चीज है। पलाश के फूलों को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है, ये यूपी का राजकीय पुष्प भी है। 11वां प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन, यहाँ इन्होंने स्टार दिया, यानी इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन सही और कोई विकल्प सही नहीं है।
यहाँ इन्होंने स्टार दिया है, मतलब इनके हिसाब से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। और पौधा पूछा इन्होंने सागौन का, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो सागौन पाया जाता है। डिस्कशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। ये झारखंड में सागौन नहीं है, सागौन कर्नाटक में भी है, यूपी एमपी में तो है कंफर्म, कर्नाटक में भी है, झारखंड में नहीं है। अगर इसमें नहीं पूछा जाता तो ऑप्शन सी सही हो जाता। ये चीज ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सागौन सर्वाधिक पाया जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल, गूलर, ऑर्किड, फर्न। भाई फर्न छोटा सा पौधा है, उसमें फूल नहीं होते। फर्न एक संवहनी पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं लगते। 13वां प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण, तो इसका कारण कई सारे हैं। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, यह इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन बी, क्योंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट है। अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय की जलवायु में अंतर पाया जाता है, अतः पूर्वी हिमालय में वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक रहती है। अक्षांशीय स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से ये भूमध्य रेखा के नजदीक हो जाता है पूर्वी हिमालय, और पश्चिमी हिमालय दूर हो जाता है वहां से। और समुद्र पूर्वी हिमालय के नजदीक है, पश्चिम हिमालय से दूर है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, एंटीलोपों, ऑरिक्स और चिरू के बीच क्या अंतर है? इनके बीच अंतर यह है, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चिरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। ऑप्शन ए सही है। और ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे अरब आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चिरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदानों और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। उपर्युक्त विकल्पों में से इनके मध्य यही सर्वप्रमुख अंतर है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना। हिमालय की तरह मध्य भारत, सुंदरवन, हिमालय के उच्च क्षेत्र, यानी इधर पौधे दिए हैं, इधर अवस्थिति, कौन सा कहाँ है? यहाँ आप ध्यान कीजिए, सबसे पहले देवदार उच्च हिमालयी क्षेत्र में होता है, 4 से मिला दो, बी का 4 एक ही में है, हमारा ऑप्शन मिल गया। सागौन ए का 2 से मध्य भारत में। सुंदरी, सुंदरी सुंदरवन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरी वृक्ष सुंदरवन के डेल्टा में। और डी का 1 सिनकोना हिमालय की तराई में पाया जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही इसका। सागौन, अच्छा ध्यान रखिएगा, सागौन को टीक भी कहते हैं, कहीं कहीं सागौन ना लिखकर टीक लिखा मिलेगा। यानी टीक के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय, हिमालय का उच्च क्षेत्र में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगता है। सुंदरी पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा के ज्वारीय वृक्ष हैं। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन केरल, सुंदरी पश्चिमी बंगाल। डी ऑप्शन सही है, सुंदरी पश्चिम बंगाल के डेल्टा में। नेक्स्ट प्रश्न 17, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में वन, 2 में प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्कपर्णपाती, अल्पाइन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। इधर दिया है अरुणाचल, सह्याद्री, मध्यगंगा मैदान और तराई। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, देखो ऑप्शन ए में दिया है आर्द्रपर्णपाती, बी में है शुष्कपर्णपाती, दोनों पर्णपाती हैं, और सी अल्पाइन, डी सदाबहार। तो सदाबहार कहाँ होगा? जहां बारिश ज्यादा होगी, और बारिश ज्यादा कहाँ है? सह्याद्री। डी को 2 से मिला दो, यानी बी सी कैंसिल। अल्पाइन बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, हिमालय में होंगे, कहाँ हुआ? अरुणाचल। सी का 1, सी 1, डी 2, यानी ऑप्शन ए। अब देखो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, आर्द्र जाएगा आपका ए का 4 तराई में, और शुष्क पर्णपाती मध्यगंगा मैदान। ऑप्शन ए सही हो गया इसका।
नीचे इन्होंने डिटेल दिया, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, कौन सा वन कितनी ऊंचाई पर कहाँ कैसे मिलता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। 18 प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलित करो, फिर वही मैचिंग वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में बस 1-2 मिल जाए काम हो जाता है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। इधर सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साइलेंट वैली। तो सबसे पहले इसमें देखो कच्छ वनस्पति, ये कहाँ होगी। शंकु वृक्ष वन, ये कहाँ होंगे। तो शंकु वृक्ष वन ज्यादा ऊंचाई पर होंगे, हिमालय पर होंगे। ऑप्शन में हिमालय कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, यानी बी को 2 से मिला दो, यानी बी और सी कैंसल। नेक्स्ट कच्छ वनस्पति था, कच्छ वनस्पति यानी ये समुद्र से संबंधित है, ये कहाँ होगा, समुद्र इसमें कहाँ है ऑप्शन में, सुंदरवन, यानी सी को मिला दो 1 से, यानी बी 2 और सी 1, बी 2 और सी 1 ऑप्शन डी में है। बाकी के मैच कर दो। उष्णकटिबंधीय वन ए है, ए का 4 साइलेंट वैली में। पतझड़ वन डी, पतझड़ वन राजस्थान में। पतझड़ वन वहां होंगे जहां बारिश कम हो। नेक्स्ट प्रश्न 19, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये पाए जाएंगे पश्चिमी आंध्र प्रदेश में, और ये उन जगहों में पाए जाएंगे जहां बारिश अपेक्षाकृत कम होगी, क्योंकि उन्होंने दिया है जड़ें लंबी होंगी, नुकीले कांटे होंगे, सूलयुक्त झाड़ियों और छोटे वृक्ष होंगे। उपयुक्त प्रश्न में दी गई विशेषताएं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वनों के अन्य क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, मध्यवर्ती एवं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ एवं सौराष्ट्र के समीपवर्ती क्षेत्र। ये प्रमुख जगह हैं इनकी। और कटीले वन जैसे ही ध्यान आए रेगिस्तान का एरिया समझ लीजिएगा। अब रेगिस्तान के अगल बगल क्या क्या आ जाएगा, पंजाब भी थोड़ा थोड़ा हरियाणा भी आ जाएगा। बाकी ये अन्य जगह हैं जैसे पश्चिमी आंध्र प्रदेश, इस एरिया में भी बारिश कम है। नेक्स्ट प्रश्न 20, निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई यानी पहाड़ों पर ऊंचाई पर कौन सा था, देवदार। ऑप्शन ए सही है। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में यही समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है। अन्य विवरण इस प्रकार है। चीड़ के बारे में दिया है, ये हिमालय क्षेत्र में 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा। साल, ये मुख्यतः उप हिमालय क्षेत्र, मध्य भारत के पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु में मिलता है। सागौन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे ऊंचाई पे क्या हुआ, देवदार। प्रश्न 21, मानचित्र दिया है। मानचित्र में वन क्षेत्रों को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इनमें से जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रयोग हुआ वो क्षेत्र, तो वनों में कोई गंभीर बीमारी हुई 1997 में, वो क्षेत्र पूछा है। वो क्षेत्र है तीसरा, यानी ऑप्शन सी, साखू वन। वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश के साखू के वन कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कोतरने लगे, परिणामस्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है। अर्ध उष्णकटिबंधीय है मध्य प्रदेश के। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में, यानी आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन कौन से हुए, शुष्क पर्णपाती वाले। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, यानी हिमालय का कौन सा नहीं है, महोगनी। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाया जाएगा, जबकि ये मूल रूप से उत्तरी या दक्षिण अमेरिका का पौधा है। बाकी जुनिपर, सिल्वर, स्प्रू ये यहीं के हैं। प्रश्न 24, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो सामाजिक वानिकी जहां भी आए आंख मूंद के खिजली लगा देना, राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान में बहुत होता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन, औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न 25 लीसा प्राप्त होता है। लीसा का प्रश्न बहुत आता है, जहां भी पूछा जाए आंख मूंद के लगा देना चीड़। लीसा चीड़ से निकलता है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से बेरोजा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। लीसा एक तरल पदार्थ है जो चीड़ के तने से निकाला जाता है। प्रश्न 26 सूची 1 सूची 2 कच्छ वन और राज्य दिए हैं, मैचिंग मैचिंग करनी है। इधर दिया है अचरा रत्नागिरी, कुंडापुर, पिचवरम, बेमनाड। राज्य में है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है डी, बेमनाट एरिया केरल में है। डी का 2। पिचवरम तमिलनाडु, कुंडापुरम कर्नाटक और रत्नागिरी महाराष्ट्र। आगे प्रश्न 27 निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? ध्यान दो, नहीं पूछा है, सुमेल नहीं है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, भीतरकनिका उड़ीसा है, पिचवरम तमिलनाडु है, वेमनाथ कर्नाटक नहीं है तो केरल में था, यानी डी। प्रश्न 28 भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, हम देखो ऑप्शन असम, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, असम और केरल। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जहां बरसात ज्यादा होगी तो केरल, यानी असम और केरल। उपरोक्त विकल्पों में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति केरल और असम में। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु तट के तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, 200 सेंटीमीटर वर्षा। प्रश्न 29 भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो घने पतझड़ वाले क्षेत्र से कौन घिरा है? मध्य प्रदेश। भारत वन रिपोर्ट 21 के अनुसार विकल्पों में पतझड़ वाले वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश एवं उसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य, यानी अगर मध्य प्रदेश नहीं दिया है तो छत्तीसगढ़ आएगा, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश। प्रश्न 30 निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? इसमें इन्होंने जिला पूछ लिया। जिला है भाई पश्चिमी चंपारण। प्रश्नकाल एवं वर्तमान में पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल 797.81 वर्ग किलोमीटर घने वन है, जबकि कैमूर में 519.83 वर्ग किलोमीटर घने वन है। प्रश्न 31 खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? खैर, कुछ ध्यान आया? था, कहाँ पाया जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, यानी ऑप्शन सी, खैर उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न 32 निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र वनों के अंतर्गत है। ऑप्शन दिए हैं हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। मिजोरम का सबसे ज्यादा एरिया वनों के अंतर्गत है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।